हेलो फ्रेंड्स, आज है माघी पूर्णिमा। तो यहाँ पे बन रही है हमारे यहाँ खीर। चावल की खीर बन रही है। तो हमने दूध में चावल डाल रखे हैं और चावल थोड़े से मिक्सी में, आपको पता ही है, थोड़े से ग्राइंड कर लेते हैं। तो उससे ये ना इस तरह के गाढ़ा गाढ़ा सा, मतलब दूध भी ऐसा लग रहा है, अभी डाले हैं 3-4 मिनट हुई होंगी, दूध एकदम गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाता है। और इसे बनने देते हैं खुले बर्तन में। जब खीर बनती है ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप चाहो तो चावल कुकर में एक सीटी लगा के उसके बाद भी उसमें दूध डाल सकते हो, पर वो टेस्ट नहीं आता है। तो अभी धीरे धीरे बनने देते हैं, उसके बाद देखते हैं इसका अगला प्रोसीजर क्या है, जिससे खीर इतनी टेस्टी बनेगी कि आप उंगली चाटते रह जाएंगे। खीर लगभग पक चुकी है। अब ये मिलने पे बस इसमें हम ये वाले सारे जो भी ड्राई फ्रूट है ना वो डाल देते हैं। खाओगी? बन गई खीर। तो ये देखो, बस 2 मिनट और इसे रखना है और उसके बाद इसमें मीठा डाल देना है ना? खाओगी? इधर देखो, जीभ लपका रही है। वैसे भी ये आपका घर तो है नहीं, है ना? हमारे घर की खीर और खा लो कुछ दिन, है ना? सही कह रही है वो, उसे ज्ञान है सच्चाई का। हाँ जी। किसी को जल्दी हो जाता है, किसी को लेट होता है, किसी को होता ही नहीं है। तो हमारी बेटी को अपना ज्ञान है, समय से ज्ञान हो गया उसे, है ना बेटा? हाँ जी। आज का हमारा डिनर इस खीर के साथ ही होगा। इतने सारे ड्राई फ्रूट डाले हैं और हम लोगों का लंच भी लेट हुआ था, तो फिर बस खीर खा के ही अपनी रात गुजार के, और सुबह इतनी फुर्ती आई कि खीर खाई थी भाई, इतनी ड्राई फ्रूट वाली। तो बस अब अपने काम में लग गए हैं सुबह सुबह। तो आप सभी लोगों को सुबह सुबह की राम राम। सबसे पहले हम ये अपना बिस्तरा वगैरह हटा के सबसे सफाई कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग। हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। और हमारा दूसरा दिन शुरू हो चुका है और मैं कंगी वंगी सब सामान लेके ना चलने वाली हूँ छत पे, क्योंकि यहाँ पे ना बहुत सर्दी हो रही है। और छत पे जाएंगे ना तो धूप हो रही है वहाँ पे। अभी हम कपड़े वपड़े डालने गए थे ना, तो थोड़ी सी देर धूप में बैठे तो काफ़ी अच्छा हो रहा है। मैं पहले मटर छीलने के लिए ना ये ले लो, मटर रखी है हमारे छीलने के लिए। तो आपको पता ही है मटर छीलने में कितनी मेहनत नहीं पड़ती, टाइम लगता है। थोड़ी सी मेथी है और थोड़ी सी प्याज भी है। एक बर्तन और लूँ तब काम चलेगा। हरी सब्जियां जितनी अच्छी होती है ना खाने में, उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगती है उनमें, है ना? ये है थोड़ी सी प्याज। तो ये सारा सामान लेके चलते हैं छत। इसे थोड़ी देर धूप में रख देते ना, ये गर्म हो जाएगा। मटर बाद में छीलेंगे। पहले मुझे एक काम याद आ गया, मुझे जो हमारी दुकान में साड़ियाँ रखी हैं ना उनके फ़ोटो भेजने थे कहीं कस्टमर के पास। लाइट जलो। कस्टमर के पास मुझे फ़ोटो भेजने थे, तो मैं सबसे पहले 2-3 साड़ियों के फ़ोटो खींच के ना भेज देती हूँ और उसके बाद अपना काम करूँगी, क्योंकि हमारा खाना बीच में ही छूट गया। अब हम चल रहे हैं सबसे पहले मार्केट में। फ़ोटो खींच के वीडियो बना के हमने भेज दी। अब हम मार्केट में जा रहे हैं, कुछ काम आ गया था तो बस चलते हैं। साड़ी आप लोग भी देख लो, आपको साड़ी चाहिए तो आपके यहाँ भी पहुँचवा देंगे हम बाय कोरियर। तो बस अभी हम निकल पड़े और आप देख रहे हैं ना यहाँ का माहौल कैसा हो रहा है। आपको जब भी काम करते करते थकान हो जाए ना, या आपका काम करने का मन ना करे, तो आप थोड़ी देर गंगा के किनारे आके, हरिद्वार में रहने का ना एक यही फ़ायदा है कि जब मन नहीं लगता है ना, तो फिर ऐसा लगता है चलो गंगा के किनारे कहीं चलते हैं। अभी अभी तो खैर मैं काम से आई हुई हूँ। वैसे जब कभी मन नहीं लगता है घर में, या मतलब काम का बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है, तो आप यहाँ पे आ जाएं, कोई आपको टोकेगा नहीं, कोई कुछ नहीं कहेगा और अपना काम भी हो जाएगा, मन बहल जाएगा। उसके बाद आप अपने घर में जाके
अपने काम में लग जाओ। क्योंकि ऐसा होता है मन ख़राब हो तो किसी के घर जाना तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। मैं अपना बताऊं, क्योंकि ऐसा होता है कि जब किसी के यहाँ जाएंगे तो ऐसा होता है, एक बात हम कहेंगे, एक बात वो कहेगा, कुछ का कुछ हो जाता है, कोई कुछ मतलब निकालता है। मन अगर आपका अच्छा है तो आप किसी के यहाँ मिलने जाएं, क्योंकि मन अच्छा होगा तो सामने वाले के साथ भी आप अच्छे से ही व्यवहार करेंगे। तो बस अभी हम चल रहे हैं, आप धूप देख रहे हैं ना, आज कई दिनों बाद धूप मतलब अच्छे से निकली है सुबह से। तो हमारा जो भी काम था, बैंक में थोड़ा सा काम था, तो हमने कहा अपना काम निपटा के फिर हम चलते हैं घर पे। और हम मार्केट में आए और कुछ खाए ना, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो इन्होंने अपना कर लिया है नाश्ता पानी जो भी। अभी आ गए हम घर पे, अब अपना खाना बनाते हैं। और आप लोगों से एक बात करनी थी, बहुत ज़रूरी का बात है, वो आप वीडियो में बने रहना, तो आपसे वो बात भी आपको पता चल जाएगी। और तब तक आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है ना, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेथी और प्याज में मिक्स करके बनाती हूँ तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। क्या हो रहा है ये? भाई चला गया, तुम्हें भाई का सामान मिल गया है? क्या देख रहे हो इसमें? क्या हो रहा है भाई? बेटा रहने दो, उसकी फाइल खुली होगी, मारेगा आके वो है। चलाना आता है तो आप उसे छेड़ो मत ना, अपना काम कर लो। आज देखो मेरी बेटी को गुड मिला है, 5 में से 5 और गुड है ना। कॉन्ग्रेचुलेशन, भाजपाजुलेशन। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने अभी ये चुन्नी ओढ़ के हम मार्केट गए हुए थे, और आते ही हमने ये चुन्नी क्यों काट दी। तो बहुत बड़ा रीज़न है चुन्नी काटने का। और वैसे भी मेरा तो काम ही है नए नए कपड़े काट देना और फिर कुछ का कुछ बना देना, कुछ सही का गलत बना देना, बस मेरा यही काम है। तो मैं अपनी आदत तो नहीं छोड़ सकती हूँ ना। अपनी आदत को बनाए रखने के लिए हमने आज फिर से एक चुन्नी काट दी है। साड़ी से चुन्नी बनी, अब चुन्नी से पता नहीं क्या बनने जा रहा है, तो आप वीडियो में बने रहेंगे तो ही पता चलेगा। मार्केट से आने के बाद ना इतनी भागम भाग हो गई कि बता नहीं सकते। यहाँ तो बहुत तेज धूप आ रही है। इधर दीवार पड़ रही ना सामने, येलो कलर की, वाइट कलर की दीवार है, तो उस पर जब धूप पड़ती है ना तो इतनी तेज़ लाइट पड़ती है आँखों पे कि आप देख नहीं सकते। तो हमने अपनी चुन्नी भी सही कर ली है, मैं आपको दिखाऊं, फ़ोन को रख के तब दिखाते हैं। इसमें ना 2 बार हमने सही करी, सही हुई नहीं। मेरे पास एक चुन्नी की लेस थी, वो लगा के हम इसे सही करा करते थे, पर ये नहीं हुई। अब हमने इस तरह की लेस लगाई है, ये देखो, है ना। और ये जो लटकन थे ना, दोनों तरफ ये लटकन आ गई, फिर से लगा दिए सुई से, ये देखो ऐसे ही इधर की तरफ हो गया है ना। अब चुन्नी बहुत अच्छी हो गई। वो उस पे पता है क्या हो रहा था, हमने वो लेस लगाने के बाद ना, और उसे एक बार डबल फोल्ड कर, ज़्यादा लंबी हो रही थी ना, तो इस तरह से फोल्ड किया हमने, जैसे ये लेस है ना, तो लेस को ऊपर से इस तरह से करके ऐसे, है ना। अब ये जो इधर साइड में मोटा मोटा वो तो बनेगा ही, तो अच्छा नहीं लग रहा था। एक बार जल्दबाजी में ऐसा ही कर लिया था, पर अब चुन्नी हमारी बहुत अच्छी हो गई है। जयपुरी प्रिंट में बहुत अच्छी चुन्नी लग रही है, एकदम लाइट वेट है। ये साड़ी से बनाई थी वो वाली चुन्नी है, जो प्लाजो, ये पैंट और चुन्नी बनाई थी साड़ी से। और गले पे इसका डिजाइन दे रखा है थोड़ा सा ना इस तरह का। तो ये वाली जो लेस है ना, यही हमने चुन्नी पे लगा ली है। तो अब बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम लाइट वेट हो गया है। सारा काम दिन भर का ना इतनी भागम भाग रहती है, इतनी भागम भाग रहती है। अभी टाइम हो रहा होगा 4 साढ़े 4 बजे का। तो अभी हमारी मटर यहाँ पे रखी है ना, मटर हमने नहीं छील पाई थी, क्योंकि पत्ता गोभी नहीं, प्याज, हरी प्याज और मेथी ये साफ़ कर ली थी, और मटर रखी, मटर नहीं कर पाई थी, क्योंकि फिर इनका फ़ोन आ गया, बोले चलते हैं। हमने कहा चलो भाई, किसी काम से जाना था बाहर, तो अपना काम निपटा के आए। उसके बाद फिर लंच, ये वो थोड़ा बहुत काम, उसके बाद जो वो था ना चुन्नी ये वाला, इसका काम करा, तो इतना टाइम हो गया। आजकल माइंड में ना कुछ नए नए ख्याल आते रहते हैं, कुछ नया करने के लिए सोचते रहते हैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो बस वही प्लानिंग करते रहते हैं। और अभी हम छत पे आए हुए हैं, तो छत पे आके अगर हम कुछ नई प्लानिंग के बारे में सोचते रहे, तो मुझे हर कोने में एक गमला मिल जाता है। कुछ सोच रहे होते हैं, यहाँ पे आके मूड एकदम शांत हो जाता है। तो धूप इतनी तेज़ थी, अभी भी धूप लग रही है, तो मैंने पहले स्वेटर उतारा, फिर स्वेटर उतार के मैंने चुन्नी ओढ़ ली है। तो जिस कोने में भी जा रहे हैं वहाँ पे एक गमला तो रखा ही होता है, अपना टाइम पास हो जाता है। आज आर्यन ने ना बहुत बड़ा काम करा है। आर्यन को मैं कितने बार थैंक यू बोलूँ, 1000 बार थैंक यू बोलूँ आर्यन को, तो भी आर्यन का जो है, देखो ऐसा है, काम तो बड़ा
नहीं था, पर जो इस एज में जो काम करा है ना, वो जल्दी से कोई भी बच्चा करने को तैयार नहीं होता है कि हाँ मैं ये वाला काम क्यों करूँ, ये मेरी भी। और जो काम है वो बहुत जल्द मैं आपको बताऊंगी लाइव, पर अभी नहीं बताऊंगी क्या काम करा है। पर जो भी है ना, बहुत अच्छा काम करा आर्यन ने, पहली बार ऐसा करा है। मैंने एक बार बोला केवल आर्यन ये वाला काम करना है, तो आर्यन ने तुरंत से कर दिया, बोला कोई नहीं मैं कर देता हूँ। तो बस यही है ना आर्यन? ऐसे ही बेटा होना चाहिए, और माँ भी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो। मैं भगवान से बस एक प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आगे चल के मेरी बुद्धि, मेरा दिमाग कम से कम ऐसा रखना कि मैं ऐसी सिचुएशन, मेरी वजह से ऐसी सिचुएशन घर में ना आए कि मतलब घर का माहौल खराब हो, है ना। नहीं तो माँ ऐसी ऐसी भी होती हैं, कहो बच्चों को घर में भी ना घुसने दें, बेचारे निर्दोष बेटे को घर में ही ना घुसने दें, घर से भगा दें। और मतलब छोटी छोटी बातों को लेके घर में इशू बनाना, छोटी छोटी बातों को लेके घर में मतलब बेदखल कर देना, तो ऐसे भगवान। या फिर हर बात पे डांटना, है ना। तो नहीं, ताने डांटो, मारना, डांटने में ताने कोई नहीं। मारना। हाँ, डांटो पर ताने मत मारो कि हमने ये करा। डांटो कि भाई बच्चे, देखो माँ है डांट सकती है, कोई इसमें ऐसी इतनी बड़ी वाली बात नहीं है। पर ऐसा नहीं, बेदखल नहीं कर सकते हो तुम, घर में नहीं घुसने दो कि गांव में नहीं घुसने दो, तो ऐसा है। खैर वो बात तो छोड़ो, उस पर चर्चा ही क्या करना है। पर मैं भगवान से ये प्रे करूंगी कि भगवान मुझे कभी भी ऐसी बुद्धि ना दे, या मेरी वजह से कोई भी ऐसी सिचुएशन ना हो घर में। बाकी आर्यन ने अभी ना इतना अच्छा काम करा है कि मैं बता नहीं सकती। आर्यन ने मना कर रखा है, बोला अभी नहीं बताना। तो कोई नहीं, जैसे जैसे काम आगे इसका बढ़ेगा और काम करेगा। देखो ऐसा है, पढ़ाई के साथ साथ हमें अच्छी तरह से पता है कि पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं होता है, हमें काम भी करना पड़ेगा रोजी रोटी के लिए, अपना घर चलाने के लिए। तो क्यों ना हम अभी से शुरू करें। ऐसा तो नहीं है कि नहीं, हम अभी नहीं, जब हम 20-25 साल के हो जाएंगे उसके बाद हम सोचेंगे। फिर हम जैसे तैसे हाँ, उठ के बेड से फिर हम आराम से। 30 साल के हो जाएंगे तब हम प्लानिंग करेंगे क्या करना है। फिर हम 40 साल के हो जाएंगे, तब तक हम बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसा है पढ़ाई। अब अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, राधे राधे, अपना ध्यान रखना, बाय।